तो भाई धक्का कैसे मार रहे हो? धक्का कैसे मार रहे हो? तू धक्का कैसे मार रहा है भाई? धक्का मैंने मारा है। मतलब गलती से लगा है, सॉरी बोल के आगे बढ़ो। गलती नहीं, धक्का कैसे मारा? भाई लग गया, सॉरी भाई। मतलब लड़ाई क्या कर रहा है? हैं? लड़ाई क्या कर रहा है? आजा। He is मार्शल आर्ट्स ट्रेनर आकाश भैया, और आज ही हम लोग को ट्रेन करने वाले हैं मार्शल आर्ट्स के लिए। भाइयों, मैं हूँ एक ट्रेन मार्शल आर्टिस्ट। मैं कमांडो ट्रेनिंग कर चुका हूँ दिल्ली पुलिस के अंडर, तो एक बड़ा एक्सपीरियंस है मार्शल आर्ट्स फील्ड में, किक बॉक्सिंग, मुआय थाई, जिu-jitsu वगैरह में। ये पोस्ट तो यहाँ पे ये लॉक, ये और पैरों के बीच का गैप और थोड़ा सा टोज पे रहेंगे ऐसे, जब भी किक मारनी है, बॉक्सिंग करना है, ताकि मूवमेंट हमारी मेंटेन रहे। ऐसे किक मार रहे हैं तो ये मुड़ पाए, ठीक है। मूवमेंट तभी आएगी जब टोज पे होंगे। तो ये हमारा पोस्चर इस तरह का रहेगा। तो भाई हमें ऐसे घूमना है फिर आगे नहीं, पीछे? सिर्फ घूमना कहीं नहीं है, बिल्कुल सीधे खड़े रहना है। बस ये है कि किक या हाथ मारने की मूवमेंट आए तो आप हिल सको, पूरी बॉडी फ्लेक्सिबल को फील करना है कि हर बॉडी पार्ट से आप अटैक कर सकते हो, डिफेंस भी कर सकते हो। देखेंगे तभी मूवमेंट एकदम शार्प हो पाएगी। ऐसे ये मूवमेंट आ रही है, ये मूवमेंट आ रही है, आपको एकदम हिलना है तो ये, और किक मारनी है तो आप एकदम सीधे किक मार सको ऐसे, ठीक है। एकदम अटैक करना पड़ा, ये कर सको। वो कब होएगा? जब आपकी बॉडी थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होगी। तो ये चीज बस फील करनी है ऐसे। चलो करो अब ये ना। हाँ ठीक, सही है। फ्लेक्सिबल रखना है, रोज पे है, फ्लेक्सिबल है। फील करना है कि हर बॉडी पार्ट से हम अटैक कर सकते हैं, डिफेंस, अटैक, पूरी बॉडी तैयार है। एक पानी की तरह, जैसे ब्रूस ली कहता है ना, एक बी वाटर, तो हमें पानी की तरह फ्लेक्सिबल रहना है। तो सबसे पहले हमने सीखा कि मुंह पे पंचेस कैसे चलाते हैं, और हमें अपोनेंट से अपने बचना कैसे है, ताकि जब वो हमें पंच मारे तो हम उसको साइड कर सकें, और क्या कौन सा पंच कहाँ पे मारना है, और किक की प्रैक्टिस हमें कहाँ पे करनी चाहिए सबसे ज़्यादा। इसको बोलते हैं जैब। जो आगे का पैर है ना, इसका जो हाथ निकलेगा इसको बोलते हैं जैब। फिर अगला जो दूसरे पैर से निकलेगा उसको बोलते हैं क्रॉस। जैब क्रॉस। हाँ, उसमें भी सेम चीज है, जैब क्रॉस। गुड। ये पैर ट्विस्ट होगा, एंकल और हिप्स ट्विस्ट होंगे, और शोल्डर से जान जाएगी ताकि, हाँ ये, तो ये जैब, ये क्रॉस, ठीक है। जैब क्रॉस। गुड। जैब क्रॉस की प्रैक्टिस करते हुए मैंने समझा कि इतना ही हार्ड है जितना हमें रिंग में किसी भी फाइटर को हराना होता है, क्योंकि ये आसान नहीं होता कि हम एक्यूरेट पंच एक जगह पे, ऐसी जगह पे मारें कि हमारा सामने वाला अपोनेंट ढेर हो जाए वहीं पे। बहुत बढ़िया। अभी सीखो, लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस करना है, जितनी प्रैक्टिस उतनी ताकत, ठीक है। ओके बॉयज, जैब क्रॉस, जैब क्रॉस, जैब क्रॉस। किक्स कैसे मारते हैं फेस पे, ताकि जबड़ा लाल हो जाए जो भी लड़ने आए। चलो भैया। गुड ब्रो, अभी तक बहुत बढ़िया सीख रहे हो आप। अभी तक हमने स्टैंड सीख लिया है, मूवमेंट सीख ली, किक सीखेंगे अब, ठीक है। बॉक्सिंग हो गई हमारी, ठीक है। आप डिफेंस कर रहे हो, ये अटैक कर रहे हो, उसने ऐसे मारा, ये बच गए, ये हो गया, ये हो गया, कुछ भी मूवमेंट करी, और जैसे ही आपको दिख गया स्पेस है किक के लिए, तो एकदम से ये किक इधर कहीं पे भी नीचे मारनी है तो ये, और ऊपर मारनी है तो ऊपर ये। तो किक मारने के लिए इस हिप्स को ट्विस्ट कर देंगे पूरा ऐसे। ये जो पैर किक मारेगा वो वाला हाथ नीचे जाएगा, और ये वाला गार्ड में रहेगा हमेशा, दूसरा वाला हाथ ये वाला पीछे जाएगा, ये गार्ड में, और ये पूरा ट्विस्ट होने दो, और हिप्स को पूरा ट्विस्ट होने दो। तो ये हिप्स से निकलती है किक, ठीक है। ये ऐसे निकलेगी। ये जो पार्ट है ना, ये लेसिस वाला, ये उसके टारगेटेड एरिया पे मारना है। ये और तेज मारो, मुझे मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक परफेक्ट किक चलाना उतना ही हार्ड है जितना हार्ड हमारे लिए बॉक्सिंग सीखना पूरा है, क्योंकि किक मारना बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि मार्शल आर्ट्स में सिखाई जाती है, क्योंकि एक किक से बंदे की पूरी बॉडी हिल सकती है। मैंने जाना कि इसकी प्रैक्टिस इतनी हार्ड बस इसीलिए है क्योंकि इसको मारने के लिए हमारी पूरी बॉडी को हिलाना पड़ता है, और एक किक से हम ऐसी किक मारें जिससे अपोनेंट का पूरा लेग डैमेज भी हो सकता है, इसलिए इसको सीखना बहुत ही हार्ड हो सकता है। अब इसी में मैं सिखाता हूँ आपको डिफेंस कैसे करना है। किक मारो तो ये ऐसे पकड़ लेना है, इसको ऐसे ये पकड़ लिया। अब आप सीधा ये लॉक कर देना है, पकड़ लिया, और इसके अंदर घुस जाओ। अब ऐसे ये इसकी कमर पकड़ो, और ये पैर से इसको अंगड़ी दे के गिरा दो, ऐसे कर देना है, और फिर ये चलो बढ़िया। ये
अब हमने अभी तक क्या सीखा, स्टैंस, पंच और किक्स, ठीक है। अब इसको हम एक साथ कैसे प्रैक्टिस करेंगे वो देखेंगे। अब आपकी लड़ाई होगी, आप जा रहे थे कहीं पे भी, पंगे ले लिए किसी ने, भाई क्या कर रहा है, ये कर रहा है, तो एकदम से पहला जो पंच होगा ना, आप मत पहला अटैक करो। हर लड़ाई का क्या मकसद है, बच के निकलना। हम इसलिए लड़ रहे हैं ताकि बच के निकल के अपने घर जा सके। किसी को मारना नहीं है, किसी को कुछ इसका गलत फायदा नहीं उठाना। लेकिन हो ही जाए लड़ाई तो हमें क्या करना है, वेट नहीं करना बिल्कुल भी। पहला पंच एकदम से निकाल के उसको फोड़ दो और बच के वहां से निकल जाओ, ठीक है। तो पहला पंच एकदम से जैब क्रॉस लगातार करना है, तेजी से जैब क्रॉस, ठीक है। जब मैं बच रहा हूँ ऐसे, मैं बचा, अब ये करते ही अगला मूव भी तो करना है, ये करते ही एकदम से चेंज हो रही है, ठीक है। अगर इधर से मार रहा है तो ये ठीक है, ये कैसे भी करके, मतलब रुकना नहीं चाहिए। जो जितनी तेजी से मारेगा वो अगले को धराशायी कर देगा। जितनी तेज मारोगे अगले में एनर्जी नहीं होती, आपके पास थोड़ा ही मौका होगा, आपकी भी एनर्जी कम होती जाएगी। तो हमारे रेसलिंग का एक मूव होता है, मिक्स मार्शल आर्ट में सब आता है, रेसलिंग से लेके किक बॉक्सिंग, मुआय थाई, जिu-जित्सु, कराटे, ताइक्वांडो, सब कुछ आता है। तो हर एक की मूव इसमें प्रैक्टिस होती है। तो लड़ाई में तो भाई कुछ भी हो सकता है। अगर अगले ने ग्रैपल कर दिया, गर्दन से पकड़ लिया या ऐसे कुछ भी लड़ाई हो रही है, तो उसमें क्या होता है, वो पीछे से आके ऐसे गर्दन पकड़ लेता है कई बार, है ना, फिर वो नीचे पकड़ के लेटा देता है, नीचे लेट जाता, ऐसे लॉक करके ये बिठा देगा और ये ऐसे लॉक कर देते हैं इसको। अब उसके पैर कहीं नहीं जा सकते। ये जो मेरे हाथ नीचे है ना, इसको कभी भी अपोनेंट के हाथ को ऊपर नहीं आने देना। अगर मेरा हाथ यहाँ से, इसको पकड़ ले मेरे हाथ को, अगर मेरा हाथ छूट के ऊपर आ गया ना ऐसे, तो तू गया। क्यों गया? क्योंकि ये चीज ऐसे गई, ये मैं ऐसे पकड़ूंगा और ये तेरा ऐसे पकड़ूंगा, तो तेरा विदिन सेकंड्स टर्न कर सकता है इसको एकदम। तो एकदम से जब हम फाइट करते हैं ना खेल के लिए, तो उसे तैयार कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब छोड़ दूंगा, असली में तो भाई खेल खत्म है। तो इससे बचने के लिए ना, वो करना तो ऐसे ही है, नीचे गर्दन के नीचे ये, इसकी गर्दन को यहाँ से दबाना है और ये पकड़ के पूरी जान से उसको स्क्वीज कर देना है, तो उसकी गर्दन गई। तो बचने के लिए इसको है ना यहाँ लॉक कर, गर्दन के नीचे मेरा हाथ जाने ही मत दे और मेरा हाथ ऊपर आने मत दे, मेरा हाथ पकड़ के नीचे की तरफ रख। हाँ, ये रख। निकलने कैसे है, अपने हिप्स को है ना ऊपर करके बाहर निकल। हाँ, ये बाहर निकल जाओ ऐसे करके, ये हाँ, ये ऐसे मुड़ जाना है और बाहर निकल जाना है। चलो एक और मूव बताते हैं। जैसे लड़ाई हो रही है तो आपको घुटनों पे ले आएगा वो अगला। ऐसे लड़ाई हो रही है, ये अगर रेसलिंग हो रही है, ग्रैपलिंग हो रही है, दोनों ऐसे फंस रहे हैं, तो ये करके ऐसे घुटनों पे आ जाओगे ऐसे। ये दो कुछ ऐसे मूव्स हैं जो सबसे क्रेजी मूव्स हैं और बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हैं। अगर इसको हमने किसी अपोनेंट को दे दिया तो वो अपोनेंट उससे छूट नहीं सकता, अगर आपने इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है और अच्छे से सीख रखा है। ये इतना डेंजरस इसलिए भी है क्योंकि इससे हम अपोनेंट के डायरेक्ट गले पे अटैक करते हैं। सेंसिटिव पार्ट है, यही किक्स और पंचेस कहाँ पे मारे कि इम्पैक्ट ज्यादा हो, ठीक है। तो हमारी हर बॉडी के हिसाब से होता है। अगर हम ऊपर रखेंगे तो हमारा ये पंचेस होता है कि जैब अगर कान के यहाँ पड़ रहा है, ये तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है इस एरिया में, कान के यहाँ पे। और एक ये ऐसे चल रहा है, ठीक है। अगर नीचे की तरफ ये कट मारते हैं ना, अपर कट, ये सेंसिटिव पार्ट है, फिर वो रेड मर भी सकता है, ये सोलर हाँ। और नीचे जाते हैं तो अपना ग्रोइन पार्ट तो है ही, ठीक है। ऐसे ये फाइट चल रही है, आपने ये यहाँ पे ये मार दी तो ये एकदम से ये हो जाए, ये पूरा डिसएंगेज हो सकता है, ये घुटना पूरा डिसलोकेट होकर नीचे गिर जाएगा। साइड वाले भी मार सकते हो, जो उसका पैर आगे है ना, उसके वहां पे थाइस के यहाँ पे ये नीचे, आप इस लेस से खींच के आप यहाँ नीचे मारो तो वो पूरा नीचे ऐसे है। और ये आप अगर आपको वो हिस्सा मिल रहा है कि आप उसके अंदर जा सकते हो थोड़ा सा और आप अंदर आगे, और फिर आप इस पैर से ये इधर अंगड़ी देते हो, उसको नीचे गिरा दो। मतलब ये ऐसे ये तरीके। आप अगर बहुत क्लोज फाइट आ गए यहाँ पे ऐसे पूरे इधर तक पहुंच गए तो यही मार दो, ये स्टंप किक बोलते हैं इसको, इधर ये स्टंप की तरह मार दिया। तो ये ऐसे अलग अलग पार्ट्स हैं, इसमें मार दिया तब तो जबड़ा ही टूट जाएगा। हाँ, मेन चीज तो जबड़े का ही होता है, जबड़े को ही टारगेट करते हैं ज्यादातर। अब हम कुछ ऐसी चीज़ें सीखने वाले हैं जो कि हमारे मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो है फ्लेक्सिबिलिटी। और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि यही हमारी बॉडी को किक्स मारने के लिए और बॉक्सिंग मारने के लिए ट्रेन करती हैं, और ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। ये सारी चीज़ें करने के बाद आप करोगे पंचेस, फिर आप पंचेस प्रैक्टिस करोगे, ये ठीक है। जैब क्रॉस, ठीक है, या फिर दो जैब एक क्रॉस,
ठीक है, जैब क्रॉस जैब क्रॉस जैब क्रॉस, ऐसे ये प्रैक्टिस करोगे। और अगले की थाइज पे पैर ये किक प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, एक जैब करना है, एक क्रॉस, फिर एक किक करनी है। ठीक, जैब क्रॉस किक, जैब क्रॉस फिर अंदर वाले से, ठीक है, जैब क्रॉस किक, ऐसे ये। एक पंच मारो, कोई भी पंच मारो, ये तो ये है ना, हाथ आपका ये रहना चाहिए, मतलब आपको फेस बचाना है अपना। ये फेस बचा हुआ है, अगर यहाँ तक हाथ पहुंच गया तो आप ये कर लो, मतलब ऐसे बचा लो फेस को। ठीक है, ये कर दिया, जैसे इसकी मूवमेंट हुई तो आपने दूसरा ये कर दिया, गैप दिखते ही पंच है। ठीक है, उसने आपको अटैक करेगा, अटैक कर रहे हो तो वो अपना डिफेंस लूज करेगा ही करेगा। ठीक है, वही साथ से अटैक कर रहा है, मतलब उसका ये हाथ खाली भी तो हो गया, तो आप एकदम से जैसे ही डिफेंड करा, दूसरे से उसके वहां पे पंच भी मार दो। और एक पंच मारते ही हाँ, कॉन्फिडेंस लो। बिल्कुल, और गैप रखो और फुटवर्क रेडी रखो कि जैसे वो यहाँ मार रहा है, जैसे मारो मेरे को, तो ये ऐसे ये रखा। ठीक है, ये डिफ्लेक्ट हो गया तो अब उसके थोड़ा सा क्लोज जाते हुए ये, मतलब पूरी पंच की पावर अंदर घुसा दो। ठीक है, ये अब जैसे मारो, ये जैसे मैंने ये डिफ्लेक्ट करा, अब एकदम से फुर्ती से ये चेंज होना चाहिए। जैसे ये वाला ऐसे डिफ्लेक्ट करा ना, ये आंखें हमेशा अपोनेंट की तरफ रखो, जैसे ये था, ये ऐसे डिफ्लेक्ट करा, आंखें मेरी अभी तक वहां पे ही हैं, आंखें नहीं लूज करनी, चील की निगाह। हाँ, उसके हमेशा इधर रखना है, उसकी मूवमेंट कहाँ जा रही है, ये रखा, फिर एकदम से ये चेंज कर दी मैंने पोजीशन, उसके बराबर आ गया। फिर अब मैं यहाँ से क्या मारूंगा, ये तो मारूंगा नहीं, यही लगेगा या तो फेस पे या फिर नीचे, हाँ, सीधा फेस पे ये पंच ऐसे जाएगा। ठीक है, ये जाते ही फिर ये वाला भी जाएगा ऐसे। ठीक है, मतलब लगातार वो ऐसे बर्स्ट होना चाहिए, रुकना नहीं है। हाँ, पबजी में जैसे बर्स्ट अटैक होता है ना सीधा, ये बच्चा ये अटैक। और सबसे मेन बात है, आपके लग गई ना अगर, तो घबराना नहीं है, मान के चलना भाई, लगेगी वो तो लगेगी, नहीं तो फिर काम क्या चलेगा। एक दो तो लगेगी, अगर हम 5 लगेगी तो सामने वाला 2 मारे। तो लगने से घबराना नहीं है, रेडी होके चलना भाई, मार ले, कोई दिक्कत नहीं है। वो देखी होगी ना कौन सी मूवी है, साउथ को करके एक मूवी है, उसमें वो करता ही यही है, वो रिंग में जाता है मार खाने के लिए। हाँ, पहले मार खाता है, उसकी रेजिलियंस इतनी होती है कि उसको कितना ही मार लो वो थकता नहीं है, जैसे WWE में रोमा। हाँ, फिर लास्ट में 2-3 पंच वो थक जाता है मार मार के, फिर लास्ट में 2-3 पंच को उसको नॉकआउट कर देता है। मतलब हार नहीं माननी तो कभी ना कभी तो बैकआउट करोगे ना। दूसरा चक्कू भी मार रहे हैं ना, जैसे उसने चक्कू मार दिया, आप घबरा गए कि ये क्या हो गया, खून निकल गया, तो आप गए वो दूसरा तीसरा चौथा भी मारेगा चक्कू, लेकिन घबराना नहीं है। एक लग गया तब भी उसको दूर करो, और फाइट जब तक अंदर है उसको वो करो, तो बच के आप भाग लोगे। चक्कू भी लग गया तब भी बच के जिंदा बच जाओगे ना, ये चीज है। अगर घबरा गए तो वो तीसरे चौथे फिर मारेगा, वो खत्म कर देगा। अपना काम है डिफेंड और अटैक, मूवमेंट रहे जब तक जिंदा है ना, फुटवर्क मूवमेंट ये चलता रहे, मतलब फाइट होनी चाहिए अंदर, अटैक करना है इन सबके साथ एक चीज मुझे लगता है और भी इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा, क्या? इन सब में हमारी मेंटालिटी वही तो चेंज होगी। चेंज नहीं, वो एक ही तो है, मतलब नेवर डाई स्पिरिट, मतलब फाइट को अलाइव रखना। वो कैसे आएगी किसी में? आपके अंदर थोड़ा भी है हार मानने का, तो आप हार ही गए। वो कोई भी सिचुएशन आएगी, आप पढ़ाई में देख लो या किसी और चीज में देख लो, वहां भी हार मान जाओगे। अगर आप में नेवर डाई स्पिरिट है तो भाई पढ़ाई नहीं भी हो रही, आप फाइट में हार भी रहे हो, लेकिन आप में एक होप अलाइव है कि भाई मैं जीत जाऊंगा, तो उसके लिए आप हसल कर रहे हो ना। अगर कोशिश कर रहे हो तो जीती, वही है, मतलब लगे रहो, करते रहो, तो कुछ ना कुछ तो निकल के आएगा ना उससे। तो गाइस यही होप है जो हमें जिंदा रखी है, इसके लिए यस गाइस करें वही क्या करें ये बता दो एक बार। फाइट, डिफेंड, अटैक चालू रहना चाहिए।